एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके इस चैनल में। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर की इंटेंशंस और उनकी एनर्जीज आपके लिए क्या हैं। लेट्स चेकआउट। लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दो ताकि आप इस वीडियो की एनर्जी से कनेक्ट कर पाओ। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आया करें जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। और अगर आप प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो लाइक क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट्स, तो उसके लिए भी आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो www.thewheeloffortune369.com। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, चलिए सो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। जल्दी से अपने पर्सन को याद कर लीजिए। ओके, प्लीज डिवाइन एंड वर्स एंजल्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करें क्या है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की इंटेंशंस मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की इंटेंशंस मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। माय गॉड, पहला ही कार्ड है जजमेंट, पेज ऑफ वैंड्स, दिस इज क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ग्रेट, पेज ऑफ पेंटिकल्स। आई होप सो आपको properly this is page of swords, 10 of wands, sorry, 10 of swords, king of cups, knight of wands, this is 2 of pentacles, this is ace of swords. Okay, let's clarify these cards. One second. ओके, चलिए। सो जजमेंट की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, लेट्स चेक आउट। प्लीज डिवाइन एंड वर्स एंजल्स प्लीज गाइड करें जजमेंट की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। हाइलाइटेड ज़ोडिएक साइन आज की रीडिंग में है। ओके, दो कार्ड्स आए हैं, एक तो है ट्रैवलिंग और दूसरा है कंट्रोल। ओके, सबसे पहले हाइलाइटेड ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस आर हाइलाइटेड ज़ोडिएक साइन। हाइलाइटेड नंबर्स यहाँ पर है 1। ओके, ओनली 1, ग्रेट। चलिए, सो यहाँ पर है जजमेंट। जजमेंट को यहाँ पर कंट्रोल और ट्रैवलिंग की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। तो पहला तो दिख ही गया कि इनकी इंटेंशंस आपको कंट्रोल करने की, आपको डोमिनेट करने की है। ये हमेशा ये चाहते हैं कि आप इनके ट्रैप में रहो। जहां पर भी आप इनके कंट्रोल से बाहर जाओगे, जहां पर भी आप इनके ट्रैप से बाहर जाओगे, दिस पर्सन विल नॉट लाइक इट। तो इनकी इंटेंशंस तो हमेशा यही रहती हैं कि वो आपको डोमिनेट करें, आपको कंट्रोल करें, आप पर हमेशा एक दबाव बनाकर रखें या आप पर हमेशा हावी रहें कि आप उनके बारे में ही सोचते रहो। तो ये एक चीज कहीं ना कहीं मैं आपके पार्टनर की एनर्जीज में देख रही हूँ, दैट दे ऑलवेज ट्राई टू कंट्रोल यू, दे ऑलवेज ट्राई टू डोमिनेट यू। ओके, मे बी दिस पर्सन इज वेरी इनसिक्योर फ्रॉम इनसाइड। ठीक है, बहुत ज्यादा इनसिक्योर है अंदर से, और इतनी इनसिक्योरिटी है आपके पार्टनर के अंदर। और जब एक इंसान अंदर से इनसिक्योर होता है ना, तो वो ही इस तरीके की लोगों को कंट्रोल करने की या डोमिनेट करने की एक इंटेंशन ही रखता है, राइट, कि मुझे लोगों को डोमिनेट करना है, लोगों को अपने हिसाब से चलाना है। ठीक है, तो वो आपको भी काफी हद तक अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं, आपको कंट्रोल, आपको डोमिनेट करने की इंटेंशन चाहते हैं। वो कभी नहीं चाहते कि आप उनके ट्रैप से बाहर निकलो। वो कभी नहीं चाहते कि अगर आप जिस तरीके के आप उनके ट्रैप में हो, आप उससे हटो, निकलो। ठीक है, तो दिस पर्सन रियली डोंट लाइक इट, दिस पर्सन विल नॉट लाइक इट ट्रैवल। लेकिन ये पर्सन, अगर आपको ये सवाल है आपके मन में कि ये पर्सन सच में आपके लिए सीरियस है या एक जेन्युइन इंटेंशंस रखता है, जेन्युइन फीलिंग्स रखता है आपके लिए, तो यस, ये पर्सन जेन्युइन फीलिंग्स रखता है आपके लिए, बहुत आगे तक की लाइफ। ट्रैवलिंग, दिस इज द एनर्जी जहाँ पर ये बहुत आगे तक की लाइफ आपके साथ इमेजिन करते हैं। लेकिन ये उस चीज से, मुझे लगता है कि उस चीज को कहीं ना कहीं आपके पार्टनर डिनाई करते हैं। वो अपनी फीलिंग्स को लेकर या तो इतना अवेयर नहीं है, मे बी ये पर्सन कई बार आपके साथ आपको डोमिनेट करने के लिए, आपको कंट्रोल करने के लिए आपके साथ बहुत टॉक्सिक और नार्सिसिस्ट बन जाते हैं, एंड दे डोंट नो अबाउट इट। उन्हें नहीं पता कि वो इतना टॉक्सिक हो जाते हैं आपके साथ। उन्हें नहीं पता कि कि वो आपके साथ कितना ज्यादा नार्सिसिस्ट बन जाते हैं। अगर आप उनके सामने कंप्लेंट्स भी लेकर आओगे ना कि तुमने ऐसा करा और ये चीज मुझे हर्ट करती है, तो दिस पर्सन विल नॉट ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। उस चीज को वो समझने की भी कोशिश नहीं करेंगे। वो हमेशा एक डिनायल एनर्जीज में रहेंगे कि वो जैसे खुद कहीं पर गलत है ही नहीं। तो ये पर्सन हमेशा एक डिनायल एनर्जीज में रहता है। शायद आप दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग कम हो सकती है। आप अगर उन्हें कुछ भी समझाने की, कुछ भी सिखाने की कोशिश करोगे, और जहां पर अगर उस व्यक्ति को लगा कि आप उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, ये पर्सन को वो चीज नहीं पसंद आएगी। दिस पर्सन विल नॉट लाइक इट। जहां पर भी आप उनको कंट्रोल करने की कोशिश करोगे, जहां पर भी आप उनको डोमिनेट करने की कोशिश करोगे, जहां पर भी आप उन्हें कुछ बताने की कोशिश करोगे, शायद पास्ट में भी अगर आपने ऐसा कुछ करा है कि आपने उन्हें लाइक होता है ना कि कंट्रोल करने की कोशिश करी है या
कंट्रोल नहीं, मतलब अगर आपने उन्हें कुछ समझाने की कोशिश करी है कि जैसे तुम यहाँ पर गलत हो, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, तो इस पर्सन का जवाब हमेशा ऐसा ही होगा कि यार मुझे मत बताओ कि मैंने क्या करा क्या नहीं करा। तो दिस पर्सन इज समटाइम वेरी रूड, दिस पर्सन इज समटाइम वेरी प्रैक्टिकल, दिस पर्सन इज समटाइम वेरी बहुत जैसे होता है कि बदतमीज हो जाना या बदतमीजी से बात करना, तो ये व्यक्ति कई बार वैसे बन जाते हैं और इन्हें खुद नहीं मालूम। दिस पर्सन इज ऑलवेज अनअवेयर ऑफ ऑल दिस थिंग, ठीक है। वो कहाँ पर आपके साथ टॉक्सिक हो जाते हैं, कहाँ पर आपके साथ नार्सिसिस्ट बन जाते हैं, ये उस चीज को लेकर अनअवेयर है। बट हाँ, इनकी इंटेंशन हमेशा ये रहती है आपको कंट्रोल करना, आपको अपने हिसाब से चलाना। सो या ये चीज आपके पर्सन के साथ है। अब यहाँ पर ये चीज भी हो सकती है कि ये व्यक्ति आपके सामने बहुत ज्यादा एटीट्यूड दिखाते हैं, ठीक है, बहुत एटीट्यूड दिखाते हैं, बहुत प्राइड दिखाते हैं, लेकिन लोगों के सामने ये ऐसे नहीं है, ये लोगों के सामने ऐसे नहीं है क्योंकि ये एक इनसिक्योर पर्सन है, ठीक है। तो ये भी चीज इनके साथ हो सकती है कि आपके सामने तो बहुत एटीट्यूड दिखाना, बहुत अपना वो दिखाना कि भाई देखो मैं ऐसा हूं, ठीक है, लेकिन ये इन एक्चुअली में लोगों के सामने ये वैसे नहीं है। पॉसिबल चांसेस है कि आप इनको बहुत ज्यादा पावरफुल बनाते हो, आप इनकी सेल्फ नहीं आप कहीं हद तक मुझे ऐसा लग रहा है कि इनकी सेल्फ वर्थ को इंक्रीज करते हो, ठीक है, और जिससे इन्हें बहुत पावरफुल फील होता है आपके साथ, ठीक है, इन्हें बहुत पावरफुल फील होता है आपके साथ, या तो इनका एटीट्यूड, इनका प्राइड आपके सामने ही जाग जाता है, ठीक है, ये पर्सन इगोइस्टिक हो जाते हैं और ऐसी कुछ चीजों के लिए ये बिल्कुल अनअवेयर हैं, जैसे मतलब एकदम डिनाइल एनर्जी में है ये व्यक्ति। ओके चलो, पेज ऑफ हैंड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, रीबर्थ इसको क्लैरिफाई कर रहा है। सो ये व्यक्ति पता है किन लोगों में से हैं, ये व्यक्ति उन लोगों में से हैं जो कभी आपको छोड़ेंगे नहीं। ये बोलेंगे जरूर कि भाई ठीक है मैं तुमसे बात करना बंद कर रहा हूँ, या मैं तुमसे बात करना बंद कर दूंगा, या हम कभी बात नहीं करेंगे, या आपको बोलेंगे जरूर, लेकिन ये व्यक्ति आपको छोड़ नहीं सकते, ये व्यक्ति आपसे दूर नहीं जा सकते। तो इनकी मतलब ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन कहता कुछ है लेकिन इन एक्चुअल कुछ और ही है, ठीक है। तो यस, रीबर्थ की एनर्जी है, बहुत आगे तक की एनर्जी है। तो ये पर्सन ऐसा अगर बोलते भी है ना, तो ऐसे में इनकी इंटेंशन यही रहती हैं कि वो हमेशा ये चाहते हैं कि आप उनकी वैल्यू करो, आप उनको समझो, वो कभी ये नहीं चाहते कि आप उनकी वैल्यू नहीं करो। ओके, सो ये पर्सन अगर ये चीजें आपको बोलते हैं कि भाई मैं तुझसे बात बंद कर दूंगा, मैं तुझसे कभी बात नहीं करूंगा, कभी हम कॉल मैसेज पर बात नहीं करेंगे, और फिर भी आपने ये नोटिस करा होगा कि थोड़े समय बाद, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, या कुछ समय बाद ये पर्सन खुद आकर आपसे बात भी करता है, ठीक है, चीजों को ठीक करने की भी कोशिश करता है, लेकिन फिर कुछ हो जाता है कि ये पर्सन फिर से नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन देकर चला जाता है। बहुत हद तक इस व्यक्ति ने शायद इस रिश्ते को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करी है, पर जितना मर्जी ये पर्सन आपसे दूर जाने की कोशिश कर लें, या आपको जितना मर्जी ये व्यक्ति कह लें कि भाई मैं बात नहीं करूंगा ऐसा, तो फिर भी ये पर्सन वापस आएंगे, फिर भी, ठीक है। इनकी इंटेंशंस कभी भी आपको छोड़ने की नहीं है, ये व्यक्ति जेन्युइनली सीरियस है कि जब भी आपको छोड़कर दूर जाते हैं तो ये अच्छा, ये दूर क्यों जाते हैं, ऐसे में इनकी क्या इंटेंशंस होती हैं जो ये पर्सन जो है मेरे व्यूअर्स से नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन बार बार देते हैं। सी माइंड, जब ये पर्सन बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड हो जाता है, ठीक है, इस पर्सन को मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा स्पेस अपना चाहिए होता है या अपनी ब्रेक चाहिए होती है, ठीक है। जब भी इस व्यक्ति को लगता है कि ओवरली आपके साथ अटैच हो रहे हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा अटैच हो रहे हैं, तो ये पर्सन अपना स्पेस लेते हैं अपने आप में वापस आने के लिए, यानी अपने आप को क्लियर करने के लिए, अपने थॉट्स को क्लियर करने के लिए। ये पर्सन में भी या तो अटैचमेंट से डरते हैं, इन्हें ऐसा लगता है कि अगर ये बहुत ज्यादा आपसे अटैच हो गए ना, तो शायद कल को अगर कुछ ऐसा हुआ कि फ्यूचर नहीं है इस कनेक्शन को, तो आपसे डिटैच होने में भी उनको उतनी ही प्रॉब्लम, उतनी ही दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। तो यस, ये अगर आपसे दूर जाते हैं बार बार, तो एक इंटेंशन इस व्यक्ति की ये भी होती है कि ये अपने आप को समय देना चाहते हैं, और दूसरी कहीं ना कहीं अपने आप को स्पेस देना चाहते हैं, और दूसरी इंटेंशंस यहाँ पर ये भी दिख रही है कि पर्सन ये भी चाहते हैं कि आपसे दूर जाकर आपको अपनी वैल्यू रियलाइज करवाना। दे ऑलवेज वांट कि अपनी वैल्यू आपके सामने आपको रियलाइज हो, ठीक है, कि क्या मैटर करते हैं आपकी लाइफ में, या क्या इंपॉर्टेंस है इनकी आपकी लाइफ में, कि हमेशा ये चाहते हैं कि आप इनकी वर्थ को समझो, कभी ऐसा ना हो कि आप इनको टेकन फॉर ग्रांटेड लो, ठीक है। तो यस, ये आपको अपनी हमेशा अपनी वैल्यू रियलाइज करवाने के लिए भी ये व्यक्ति आपको बार बार ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन देते हैं। और क्या इंटेंशंस हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की, और क्या इंटेंशंस हैं, पेज ऑफ पेंटिकल्स, फ्रेंडलीनेस, ठीक है, फ्रेंडलीनेस। मुझे लगता है ये पर्सन अपने लिए तो ऑप्शंस खुले रखते हैं, इनके पास बहुत ऑप्शंस हैं, बहुत ऑफर्स हैं जिनसे ये बातें करते हैं, जिनके साथ ये समटाइम्स फ्लर्ट करते हैं, कई बार कुछ चीजें आपसे हाइड भी करते हैं। आई नो इट्स रियली हार्ड टू लिसन, बट या ये फैक्ट है, जो फैक्ट है दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग यू। बट आपके लिए कोई ऑप्शन खुला नहीं है, अगर ये आपको ये सब चीजें करते हुए देखेंगे, दिस पर्सन विल नॉट लाइक इट।
वो चीज़ इस व्यक्ति को कभी पसंद नहीं आएगी कि आप ऐसा क्यों करते हो, आप किसी और से बातें क्यों करते हो, या आप किसी और की तरफ ध्यान क्यों देते हो। ठीक है, इनके लिए जैसे सब कुछ जायज़ है और आपके लिए कुछ भी जायज़ नहीं है, तो ये चीज़ भी कहीं न कहीं आपके पार्टनर की एनर्जीज़ में है। सो यस, इस पर्सन के लिए सब कुछ जायज़ है, लेकिन इनकी एनर्जी ऐसी होती है कि आपके लिए कुछ भी जायज़ नहीं है, आपको इनके हिसाब से ही चलना होगा, आपको इनके कंट्रोल में ही रहना होगा। पेज ऑफ सोर्ड्स, ये कई बार अपनी फीलिंग्स मुझे नहीं लगता कि एक्सप्रेस कर पाते हैं। स्ट्रेस, मुझे लगता है इस व्यक्ति का कुछ ना कुछ पास्ट रहा है, कोई बहुत डिफिकल्ट पास्ट, कोई बहुत ही ट्रॉमेटिक पास्ट इस व्यक्ति का रहा है। ठीक है, या तो इन्होंने कुछ चाइल्डहुड में कोई ऐसा ट्रॉमा फेस करा है, या फिर कोई पास्ट रिलेशनशिप में किसी तरीके की इश्यूज को इन्होंने फेस करा है, जिसकी वजह से ये एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को, बट इनके अंदर बहुत फीलिंग्स और इमोशंस आपके लिए हैं। तो इंटेंशंस तो मुझे लगता है कि ये पर्सन नहीं जानते कि कहाँ ये गलत हैं, कहाँ इन्होंने मिस्टेक्स करी हैं, बट ये पर्सन जो है अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते आपके सामने, यू नो। एब्सोल्युटली, 1 सेकेंड, सी गाइडेंस। मैंने कहा ना, ये व्यक्ति जो है, इन्हें पता नहीं है कि ये क्या कर रहे हैं समटाइम्स। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये व्यक्ति बहुत ज्यादा एक तो टॉक्सिक लोगों से घिरे हुए रहते हैं। ठीक है, इनके आसपास बहुत से टॉक्सिक लोग हैं। ठीक है, बहुत से टॉक्सिक लोग हैं जिन्होंने इनका फायदा उठाया है, फाइनेंशियली जिन लोगों ने इनका फायदा उठाया है। शायद वो चीज इस व्यक्ति को बहुत ज्यादा सेल्फिश बनाती है। उस चीज की वजह से आपके पार्टनर भी बहुत ज्यादा टॉक्सिक हो जाते हैं और वो अपनी ही गलतियों को, अपनी ही मिस्टेक्स को नहीं देख पाते हैं। उन्हें लगता है कि वो बहुत एफर्ट्स डाल रहे हैं इस कनेक्शन में, लेकिन एक्चुअली में अगर देखा जाए तो शायद ये व्यक्ति उतने एफर्ट्स नहीं डाल रहे हैं आपके लिए, शायद ये व्यक्ति उतने इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हैं इस कनेक्शन में। तो ये अपने आप को लेकर बहुत सी चीजों में अनअवेयर है। ठीक है, कि ये क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, कई बार ये गलत होते हैं, उस चीज को लेकर अनअवेयर है, ये एफर्ट्स नहीं डालते हैं, ये उन चीजों को लेकर अनअवेयर है। तो बहुत ही चीजें ऐसी हैं जिन चीजों को लेकर ये व्यक्ति अनअवेयर है, लेकिन ये आपको शायद वो चीजें शो नहीं कर पाते हैं। शायद अपना प्यार, अपनी फीलिंग्स, अपना एक्सप्रेस करना, वो सब चीजें ये व्यक्ति आपको शो भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये इन बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिन चीजों को लेकर ये व्यक्ति अनअवेयर हैं और इन्हें लगता है कि ये इस कनेक्शन में कर रहे हैं, लेकिन इन एक्चुअल ये चीजें इस कनेक्शन में वो नहीं कर रहे होते हैं। इनकी इंटेंशन जो है बहुत प्योर है आपके लिए, लेकिन ये अपने ही एक्शन से, अपनी ही चीजों से, काफी ऐसी चीजें हैं जिनको लेकर मुझे लगता है कि ये अनअवेयर है। और अगर अभी बहुत से लोग ऐसे हो जो शायद नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में हो अपने पर्सन के साथ, लेकिन ये नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन आई भी इसलिए है ताकि इनको इन चीज़ों से अवेयर करवाया जा सके। यस, ये एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं क्योंकि इन्हें नहीं आता, इन्हें एक्सप्रेस करना नहीं आता। शायद मैंने कहा ना, इस व्यक्ति का कुछ तो है, ऐसा कुछ तो पास्ट है, पास्ट रिलेशनशिप था, कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा था जिसमें कभी इन्होंने या तो खुद को एक्सप्रेस करा तो वहाँ ये हर्ट हुए हैं, तो इन्हें एक्सप्रेस करने से डर लगता है, या इनको ऐसा लगता है कि अगर ये आपके सामने अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेंगे तो दैट इज रॉन्ग। ये अपनी वल्नरेबिलिटी शो नहीं करना चाहते किसी भी एंगल से। इन्हें लगता है अपनी वल्नरेबिलिटी शो करना या आपको ऐसा महसूस करवाना, आपको ऐसा फील करवाना कि ये खुद क्या फील करते हैं, वो चीज आपके पार्टनर के लिए एक वीकनेस का साइन है। उन्हें लगता है कि अगर ये चीज आपको पता लग गई कि वो क्या फील करते हैं आपके लिए, तो शायद वो वीक दिखेंगे आपके सामने, आप उन्हें टेकन फॉर ग्रांटेड लोगे। तो उनके लिए अपनी वल्नरेबिलिटी आपको शो करवाना इज लाइक a sign of weakness, so they don't show it. Okay, वो शो नहीं करते हैं ये सब चीजें, ये एक्शंस आपको हर्ट करते हैं। 10 of swords, ट्रस्ट, देखो अपने आप ये कार्ड आया है। बॉटम कार्ड कौन सा है? ठीक है, सप्रेशन दे। ये अभी तक सप्रेस की एनर्जी में, अगर करंट एनर्जीज इनकी देखी जाए ना, इंटेंशंस के साथ साथ हम एनर्जीज को भी यहाँ चेकआउट कर रहे हैं, तो अगर इस व्यक्ति की करंट एनर्जीज भी देखी जाए ना, दे आर जस्ट सप्रेसिंग देयर फीलिंग्स। ये अभी भी अपने अंदर उन चीजों को, उन बातों को, उन फीलिंग्स को दबा रहे हैं। हो सकता है आप अनहील्ड पर्सन से डील कर रहे हो, आप एक ऐसे व्यक्ति से डील कर रहे हो जो अपने आप को हील नहीं करा हुआ, जिसने, ठीक है, जो अनहील्ड है, अंदर से डिस्टॉर्टेड है, जिसकी एनर्जी डिस्टॉर्टेड है। डिस्टॉर्टेड होने का मतलब है जिसका जो एनर्जी हो रहा है ना, उसमें जैसे आप समझ लो कि जैसे कपड़े के अंदर छेद हो जाते हैं ना, वैसी एनर्जी, वैसा हो रहा हो ना। ठीक है, तो बहुत ही डिस्टॉर्टेड एनर्जी है इस व्यक्ति की, क्योंकि इन्होंने अपने पास्ट को हील नहीं करा है और बहुत सा पेन है इस व्यक्ति के अंदर। अगर कुछ पास्ट में हुआ है ना इस व्यक्ति के साथ, कोई पास्ट रिलेशनशिप था, तो उसका कोई वाउंड, या फिर अपने चाइल्डहुड ट्रॉमा का कोई वाउंड, कोई बुली हुई थे अपने चाइल्डहुड में, या इनको अपने थॉट को एक्सप्रेस करने का चांस नहीं मिला था, या इनके पेरेंट्स ऐसे थे जिनके साथ ही अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे, उन्हें सप्रेस करना था।
तो कुछ ऐसी चीजें हैं शक्ति की लाइफ में जो अभी भी सप्रेस्ड है इनके अंदर, ठीक है, अभी भी फ्रेश है, ये फीलिंग इनकी फ्रेश है, ये वाउंड इनका फ्रेश है आपके पार्टनर का, ठीक है। 10 ऑफ सोल्स दैट पेन जो फ्रेश है इनके अंदर, उस पेन को आज भी याद करके रो सकते हैं। ये इनकी एनर्जी है कि अगर उस पेन को ये आज भी याद करेंगे तो दे कैन क्राई, दे कैन लिटरली क्राई, बिकॉज दिस पर्सन इज नॉट हील्ड, ओके। ये पर्सन हील्ड नहीं है किसी भी सिम्टम्स, किसी भी एंगल से, एंड शायद ये रीजन है ये ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं, या आप पर ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं, या आपको बार बार ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन देते हैं, आपको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, आपको कभी अपनी मर्जी से इस रिश्ते को चलाने की कोशिश करते हैं, बिकॉज दे डू नॉट ट्रस्ट यू, ठीक है, एंड दे ऑलवेज वांट के ये कनेक्शन उनके हिसाब से चले, ठीक है, चीजें उनके हिसाब से चलती रहें, तो ये चीज उनके अंदर रहती है हमेशा। क्या ये व्यक्ति मेरे व्यूवर्स के लिए सीरियस है, क्या इनकी सीरियस इंटेंशंस है, जेन्युइन इंटेंशंस है? ओके माय गॉड, सी क्रिएटिविटी, वी आर द वर्ल्ड। इंटेंशंस काफी सीरियस हैं, लेकिन यहाँ पर मुझे लस्ट और सेक्सुअल अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल पर दिख रहा है, ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल पर है ये चीज। सो ये चीज यहाँ पर हो सकती है, ठीक है, हो सकता है स्टार्टिंग में ही आपको एक जैसे होता है ना कि क्या कह सकते हैं, ट्रॉफी, ठीक है, एक ट्रॉफी की तरह आपको मानते थे, दैट दे जस्ट ओनली वांट टू विन यू, वो सिर्फ आपको जीतना चाहते थे, आपको विन करना चाहते थे, उससे ज्यादा कुछ नहीं। सो स्टार्टिंग में इनकी इंटेंशन सिर्फ और सिर्फ आपको जीतने की थी, क्योंकि आपकी तरफ इनका एक फिजिकल अट्रैक्शन था। दे जस्ट वांट टू विन यू, दे जस्ट वांट टू शो ऑफ यू कि आप हो उनकी लाइफ में, आपको उन्होंने जीत लिया है, तब एक जिद थी इस पर्सन की, एक फिजिकल अट्रैक्शन था, लेकिन तब इनकी एनर्जी इतनी जेन्युइन सीरियस नहीं थी आपको लेकर। लेकिन यस, तब ये पर्सन शायद आपके साथ सिर्फ एक कैजुअल कनेक्शन में आए थे, ठीक है, इट वाज जस्ट अ कैजुअल कनेक्शन। कुछ लोगों का केस मुझे ऐसा भी दिख रहा है जैसे आप लोग एक पहले फ्रेंड्स थे, फिर आप लोग कनेक्शन में आए, या फिर आप लोगों ने कनेक्शन में आने के बाद एक दूसरे से ऐसा कुछ कहा कि मे बी, आई डोंट नो कितने लोगों की एनर्जी है, पर जो एनर्जी पिकअप हो रही है, आई एम जस्ट टेलिंग यू, मे बी आप लोगों ने कनेक्शन में आने के बाद एक दूसरे से कहा कि आप दोनों एक दूसरे के लिए कभी सीरियस नहीं होगे, या कभी आगे फ्यूचर के लेकर नहीं सोचोगे, लेकिन समहाउ आप सोचने लगे थे, आप इस कनेक्शन में फ्यूचर के लिए सोचने लगे थे। इस व्यक्ति ने, कुछ लोगों के केसेस में ये भी हो सकता है कि आपको फ्रेंड जोन करा है, ठीक है, मतलब एकदम ऐसे रिलेशनशिप में होते हुए आपको ऐसे ट्रीट करना जैसे आप सिर्फ एक कैजुअल फ्रेंड हो उनके, उससे ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है, आपको एक फ्रेंड जोन कर देना एकदम से। तो कुछ ऐसे केसेस मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं, बट यहाँ पर है किंग ऑफ कप्स। जेन्युइन इंटेंशंस नहीं थी आपके पार्टनर की स्टार्टिंग में, बट सिर्फ और सिर्फ आपके लिए फिजिकल अट्रैक्शन था उस मोमेंट पर। तो क्या, 1 सेकेंड प्लीज गाइस, सी वी आर द वर्ल्ड विद मोरालिटी। लेकिन अब चीजें चेंज हुई हैं, अब चीजें बदली हैं यहाँ पर, ठीक है, दिस इज द एनर्जी ऑफ चेंज, राइट। सो या अब चीजें चेंज हो गई हैं, जब इस पर्सन ने आपको इंटरनली जाना है, इंटरनली जब इस व्यक्ति ने आपको समझा है कि आप कैसे हो, ठीक है, आप कितने अच्छे हो, या आपकी एनर्जीज कैसी हैं, और कितना ज्यादा आपकी वाइब्स और उनकी वाइब्स एक दूसरे से मैच करती हैं, तो जब इतनी स्ट्रांगली उन्होंने आपकी इंटेंशंस को जाना है, समझा है, इस व्यक्ति के अंदर आपको लेकर एक स्ट्रांग फीलिंग्स डेवलप हुई हैं, ओके। सो या अब इनकी इंटेंशंस काफी जेन्युइन हो चुकी हैं आपके लिए, शायद अभी आपको बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करने लगे हैं, मोरालिटी, ठीक है, दे स्टार्टेड रिस्पेक्टिंग यू, या समथिंग हैपन, ठीक है, कुछ तो इस चीज को लेकर अवेयरनेस आई है आपके पार्टनर को। बहुत ही चीजें के लिए अनअवेयर थे आपके पार्टनर, एंड कुछ तो अवेयरनेस इस व्यक्ति को डेफिनेटली मिली है आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर, तभी इस व्यक्ति की इंटेंशंस आपके लिए इतनी जेन्युइन हुई हैं, और ये आपको लेकर एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, रिस्पेक्ट करने लगे हैं, आपकी अच्छाइयों को देखने लगे हैं, आपकी अच्छा, ये कहीं हद तक मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आपकी कंप्लेन्स को भी देखने लगे। आप कभी किसी चीज के लिए इनको कंप्लेन करते थे ना कि यार देखो तुमने ऐसा करा है, दैट हर्ट्स मी, ठीक है, उस चीज से मैं हर्ट हुई हूँ या हर्ट हुआ हूँ। तो अगर आपने कुछ ऐसा कंप्लेन भी करा है ना इस व्यक्ति को, तो मुझे लगता है कि यस, इस पर्सन को अब वो चीजें, वो बातें ध्यान आ रही हैं, एंड दे आर थिंकिंग कि उन्हें खुद को चेंज करना चाहिए, सो दैट ये कनेक्शन सही हो सके, ओके। सो या ये भी कुछ चीजें यहाँ पर नजर आ रही हैं। 2 ऑफ पेंटिकल, वाई 2 ऑफ पेंटिकल्स इज देयर, ठीक है, पहले कभी इस व्यक्ति ने आपकी कंप्लेंट्स पर ध्यान नहीं दिया, आप उन्हें कुछ कहते थे, कुछ बोलते थे। ये पर्सन उन लोगों में से है कि आप इनको रियलाइज भी करवाओगे ना कि भाई तुमने ऐसा करा, तो वो शायद सॉरी बोल देंगे आपको, लेकिन फॉर द सेक के बस रिलेशनशिप ठीक चलता रहे, बस इसलिए, लेकिन अपने आप को बदलेंगे नहीं। लेकिन अब इनकी इंटेंशंस ऐसी हैं, जहाँ ये खुद को बदल रहे हैं, जहाँ पर ये खुद को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स, व्हाई 2 ऑफ पेंटिकल इज देयर, प्लीज डिवाइन गाइड करे, प्रोजेक्शन सी, मिरर कर रही है एनर्जीज, ठीक है, आप दोनों की एनर्जीज यहाँ पर मिरर कर रही हैं।
Okay, so yeah, maybe you both can be a soulmate, can be a twin flame, can be a divine connection, ठीक है. So लेकिन यू नो व्हाट, आपके पार्टनर की डार्क साइड बहुत ज्यादा ओवर पावर कर रही है उनको. आपके पार्टनर की डार्क साइड ऐसी है जहां पर इट्स लाइक बहुत लाउड हो रही है, ठीक है. उनकी उनकी डार्क साइड बहुत ज्यादा ओवर पावर कर रही है उनको, उनकी डार्क साइड, ठीक है. इसीलिए ये पर्सन आपके सामने इतना इतने सेल्फिश रहते हैं, आपको निग्लेक्ट करते हैं, आपको इग्नोर करते हैं, बट जेन्युइनली दे हैव अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स फॉर यू, ठीक है. इट्स लाइक यू बोथ मिरर ईच अदर, राइट. सो या फीलिंग्स जेन्युइन है इस व्यक्ति की, ठीक है. इंटेंशंस प्योर हैं इस पर्सन की, बट ये उस चीज को शायद शो नहीं कर पाते हैं, उस चीज को शायद जता नहीं पाते हैं आपको, बट फीलिंग्स इंटेंशंस जेन्युइन है. एस ऑफ सोच की एनर्जी क्या है, ये आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, ठीक है. आपके लिए क्या फील कर रहे हैं. फिर ये जानते हैं कि न्यू विजन है आपको लेकर, एक नया पर्सपेक्टिव है इस पर्सन का, और ये आपको बहुत ही अलग एंगल से देख रहे हैं, ठीक है. पहले जो ये आपके अंदर कंप्लेंट्स देखते थे, या पहले इन्हें अगर ये लगता था कि ये आप पर ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं, या आप इन्हें छोड़ सकते हो, आप इनसे दूर जा सकते हो, और आप इनसे दूर जाओ उससे पहले ये खुद ही आपसे दूर चले जाते थे, ठीक है, ताकि आप इनसे दूर ना जा पाओ. सो पहले ये बहुत माइंड गेम्स इस तरीके की खेला करते थे, या आपको बहुत ही अलग एंगल में देखते थे, लेकिन अब इनका पर्सपेक्टिव आई थिंक चेंज हुआ है. ये अब आपको बहुत ही जेन्युइन एनर्जीज में देखते हैं, जहां पर इनको लग रहा है कि नहीं, जो ये आपके बारे में शायद सोचते थे वो टोटली मिसअंडरस्टैंडिंग थी, उन्होंने बहुत मिसअंडरस्टूड करा है मे बी आपको. पर जब वो जितना अच्छे से आपको समझ रहे हैं, जितना डे बाय डे वो आपको समझ रहे हैं, उतनी इनके फीलिंग्स, उतनी इनकी इंटेंशंस आपको लेकर गहरी होती जा रही हैं. चाहे इस समय आप नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में ही क्यों ना हो, बट यस, कुछ लोग कॉन्टैक्ट सिचुएशन में भी हो सकते हो, मिनिमल कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो सकते हो, बट अधिकतर लोग अगर नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में भी हो, ठीक है, तो सभी के लिए ये एनर्जी है कि इस पर्सन का परसेप्शन आपके लिए चेंज हुआ है. ये अब आपके लिए बहुत पॉजिटिव सोचने लगे हैं, एंड इट इज लाइक मोर देन अ फिजिकल अट्रैक्शन ऑल्सो, ठीक है. पहले अगर इसका सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन था, टाइम पास था इस कनेक्शन में, तो अब ऐसा नहीं है. ये व्यक्ति की काफी जेन्युइन फीलिंग्स आपके लिए है, और ये पर्सन अब आपके लिए बहुत जेन्युइनली सोचने लगे, बहुत जेन्युइन लेवल पर सोचने लगे हैं. ओके, यस, इट्स मोर देन अ फिजिकल अट्रैक्शन, इट्स मोर देन लस्ट, ठीक है. अब लस्ट नहीं है, फिजिकल अट्रैक्शन नहीं है, इट इज लाइक अ सोल टू सोल कनेक्शन. ओके, सोल टू सोल कनेक्शन. आई डोंट नो, बट कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसे भी लग रहा है कि मे बी शायद आप इस 3D वर्ल्ड में एक साथ नहीं हो, बट उस 5D वर्ल्ड में कहीं हद तक आप लोगों का कनेक्शन इज वेरी वेरी पावरफुल, वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है. कई बार होता है दैट 5D वर्ल्ड में यू बोथ आर टुगेदर, बट इन 3D वर्ल्ड आप लोगों को सेपरेट होना पड़ता है. बट इट्स समथिंग लाइक मुझे बहुत ही हायर हायर लेवल का कनेक्शन दिख रहा है, मे बी टू कनेक्ट टू द हायर सेल्फ. Yeah, but it is a very strong connection. Okay, very very strong connection. Okay, so okay, let's check out और क्या intentions है आपके पर्सन की. प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स और गाइड करें क्या है इंटेंशंस मेरे व्यूअर्स के, पार्टनर की इंटेंशंस मेरे व्यूअर्स के लिए और क्या है. सो इट्स अ डीपर लेवल कनेक्शन. ऑफ कोर्स वो आपके साथ डीपर लेवल कनेक्शन की इंटेंशंस रखते हैं कि आप लोगों का कनेक्शन और डीप डेप्थ में जाए. दे आर अ वेल विशर ऑफ योर्स, ठीक है. ये मतलब एक ऐसी एनर्जी है जहां पर ये आपके वेल विशर ही है. ये आपको कभी दुखी नहीं देखना चाहते, ये आपको कभी परेशान नहीं देखना चाहते हैं, ये ऑलवेज ये चाहते हैं कि आप खुश रहो. लेकिन हाँ, मतलब एक जेलसी फैक्टर जरूर है इस व्यक्ति में, जहां पर इन्हें लगता है कि अगर आप इनके बिना खुश हो तो आप उनके बिना कैसे खुश हो सकते हो, तो वो एक फैक्टर है. लेकिन ये मुझे नहीं लगता कि कहीं पर भी आपको दुखी या परेशान या रोते हुए देखना चाहते हैं. सो एक डीपर लेवल का बॉन्ड तो ये फील करते हैं आपके लिए, ठीक है. एंड दे नो कि आप भी उनके वेल विशर हो. दे नो इट वेरी वेल कि आप भी इनको कभी अगर दुखी देखोगे या परेशान देखोगे तो यू विल कम एंड हेल्प दिस पर्सन आउट. एंड ऐसा कभी नहीं होगा कि आप इन्हें मना करोगे. तो वो आपकी एनर्जीज को इतना तो जानते हैं और समझते हैं, ठीक है. और ये भी आपके साथ एक डीपर लेवल का कनेक्शन फील करते हैं, चाहे वो इन चीजों को प्रिटेंड नहीं कर पाते हैं आपके सामने. ओके, अनट्रस्टवर्दी थर्ड पर्सन. हो सकता है किसी थर्ड पर्सन की वजह से, कोई अनट्रस्टवर्दी थर्ड पर्सन की वजह से, कोई फैमिली मेंबर, कोई रोमांटिक पर्सन, एनीवन, ठीक है. ये कनेक्शन में कुछ प्रॉब्लम्स आई हैं, बट इट इज अ टेम्पररी सिचुएशन. सो यूनिवर्स आपको ये भी कह रहा है. प्लीज डिवाइन करंट एनर्जीज, प्लीज डिवाइन करंट एनर्जीज को डिफाइन करें. थैंक यू. सो इट्स अ पॉज नॉट अ ब्रेकअप. सो ये सिर्फ डिवाइन आपको यही गाइड कर रहे हैं कि ये जो इस समय आप नो कॉन्टैक्ट के सिचुएशन में हो, ये सिर्फ एक पॉज है. इट्स नॉट अ ब्रेकअप. ऐसा नहीं है कि आप लोगों का ब्रेकअप हो गया, आप दोनों अलग हो गए हो हमेशा के लिए. नो, इट्स जस्ट अ पॉज. ये सिर्फ एक पॉज है.
कोई ब्रेकअप नहीं है, ओके, कोई ब्रेकअप नहीं है। नीड टू एड्रेस द प्रॉब्लम, उन्हें जरूरत है अवेयर होने की, कुछ चीजों को लेकर, कुछ प्रॉब्लम्स को लेकर इस व्यक्ति को अवेयर होने की जरूरत है, क्योंकि जब तक ये अवेयर नहीं होंगे, प्रॉब्लम्स को एड्रेस नहीं करेंगे, प्रॉब्लम से जी चुराएंगे, नजरें चुराएंगे, तो प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं मिल पाएगा इस व्यक्ति को। सो या दे नीड टू एड्रेस द प्रॉब्लम दैट दे आर फेसिंग, ऑब्जेक्टिफाई, उन्हें ये समझना होगा कि आप एक ह्यूमन हो, आपकी अपनी फीलिंग्स हैं, आपको भी हर्ट होता है, आपको भी पेन होता है, वो हमेशा आपको ऑब्जेक्टिफाई करते हैं, दैट लाइक वो आपको जैसे मर्जी ट्रीट कर सकते हैं, बट इट इज नॉट राइट, राइट, आपको हर समय ऑब्जेक्टिफाई करना इज नॉट ऑलवेज अ राइट ऑप्शन फॉर देम। सो लेकिन ये चीज उन्हें समहाउ यूनिवर्स इस नो कॉन्टैक्ट के थ्रू शायद समझा रहे हैं। नीड जेस्चर फ्रॉम यू, लुकिंग फॉर साइन, वो जेस्चर शायद चाहते हैं आपकी साइड से कि आपकी साइड से कोई जेस्चर, कोई साइन उन्हें मिले, सो दैट वो आपसे कांटेक्ट कर पाए अगर आप नो कांटेक्ट की सिचुएशन में हो, या फिर अगर आपको कुछ प्रपोजल, किसी तरीके का ऑफर आपके सामने रख पाए, ठीक है। सो दे नीड अ जेस्चर, दे नीड अ साइन फ्रॉम योर साइड। नेगेटिव कर्मा, या दे आर फेसिंग द नेगेटिव कर्मा, देखो गलत अगर उन्होंने करा है, दे डिड समथिंग रॉन्ग, तो कर्मा तो उन्हें फेस करना पड़ेगा, एंड दे आर गोइंग थ्रू सम सॉर्ट ऑफ अ नेगेटिव कर्मा। व्हाट काइंड ऑफ अ कर्मा? व्यूअर्स के पार्टनर हेल्थ इशू, सी ये हेल्थ इश्यूज से डील कर रहे हैं, तो जो कर्मा ये पर्सन फेस कर रहे हैं वो किसी तरीके के हेल्थ इश्यूज से समय डील कर रहे हैं, दे नो इट वेरी वेल कि इट्स ऑल बिकॉज क्योंकि उन्होंने आपके साथ गलत करा। इससे पहले जब भी इनको हेल्थ इश्यूज होते थे, तबीयत खराब होती थी, कुछ भी, तो यू वर देयर, राइट, उनको मेडिसिन देने के लिए, उनकी केयर करने के लिए, उनसे पूछने के लिए दैट आर यू ऑल राइट। लेकिन अब ऐसा नहीं है, यू नो वट, तब वो छोटी छोटी चीजें हो सकता है आपके पर्सन को परेशान करती थी, उन्हें लगता था यार ऐसा क्यों करते हो आप बार बार, लेकिन और तब शायद वो चिढ़ते थे, फ्रस्ट्रेट होते थे उन चीजों से, लेकिन आज ही वो चीजें उन्हें याद आ रही हैं, दे आर मिसिंग ऑल दीज थिंग्स अ लॉट। ट्रैवलिंग एंड रीलोकेटिंग, समवन इज ट्रैवलिंग एंड रीलोकेटिंग हियर, ठीक है, कोई तो है जो ट्रैवल कर रहा है, रीलोकेट कर रहा है, स्टेट चेंज कर रहा है, कंट्री चेंज कर रहा है, ब्लैंक एनर्जी, ओके। गॉसिप फॉर योर कनेक्शंस, आई थिंक बहुत से लोग गॉसिप कर रहे हैं आपके कनेक्शन के बारे में, कुछ तो है, ठीक है, मे बी यू बोथ आर इनटू अ कनेक्शन जहां पर मे बी आपका या आपके पार्टनर की एक स्ट्रॉन्ग सोशल इमेज है, सो पीपल आर गॉसिपिंग अबाउट इट। और इफ अगर आप बहुत ज्यादा पोस्ट करते थे सोशल मीडिया पर, एंड नाउ डेज यू आर नॉट पोस्टिंग एट ऑल, सो या पीपल आर गॉसिपिंग अबाउट इट, ठीक है, तो आपके कनेक्शन को लेकर कुछ गॉसिप्स कर रहे हैं लोग। क्रेविंग अटेंशन फ्रॉम यू, एंड ये व्यक्ति उस एनर्जी में है जहां पर उन्हें, इनकी इंटेंशंस भी ये हो सकती हैं, ठीक है, या आप इनकी एनर्जीज कह लो, बिकॉज ये पर्सन क्रेव कर रहे हैं इस मूवमेंट पर आपकी अटेंशन के लिए, क्रेव कर रहे हैं, दे नीड योर अटेंशन, दे नीड कि आप उन्हें अटेंशन दो, दे नीड कि आप उनकी तरफ ध्यान दो, मे बी यू आर निग्लेक्टिंग योर पार्टनर एंड वो चीज उन्हें पसंद नहीं आ रही है। सो या दे आर क्रेविंग फॉर योर अटेंशन, उन्हें लग रहा है कि आप कितना चेंज हो गए हो, पहले आप कितनी अटेंशन देते थे उन्हें, पहले कितना चेस करते थे, बट नाउ डेज यू आर नॉट डूइंग इट, सो दैट इज अफेक्टिंग योर पर्सन, ओके, दैट इज अफेक्टिंग। समवन इज फीलिंग जेलस, देयर कैन बी समवन इन योर कनेक्शन जो जेलस फील कर रहा है, अगेन ब्लैंक एनर्जी। चेजिंग विक्ट्री, ठीक है, इस पर्सन को ये समझ में आ गया है कि आपको जीतना ही अब उनकी विक्ट्री है, आप ही उनका फाइनल एम हो, फाइनल डेस्टिनेशन हो, एंड दे वांट टू कम बैक टू यू। सो ये भी कुछ उनकी एनर्जीज में है, ओके। लेट्स चेक आउट मोर। नेक्स्ट टाइम ना आई विल टेक माई डेक जो मुझे यूज करने होंगे, बट मुझे कॉलिंग आती है, मुझे डेक से एक्चुअली कॉलिंग आती है, सो मैं उन्हीं डेक्स को चूज करती हूँ। वेल ओके, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स और गाइड करें। इन्हें नेगेटिव वाइब्स कुछ आ रही थी इस कनेक्शन से, शायद आपको भी नेगेटिव वाइब्स आ रही थी इस ब्रेकअप होने से पहले, ठीक है, एंड योर पर्सन नो इट वेरी वेल। सो या एक कुछ नेगेटिव वाइब्स थी इस कनेक्शन में, शायद आपको भी फील हो गया था ब्रेकअप होने से पहले, एंड यू नो व्हाट, यूनिवर्स भी आपको यही कह रहे हैं कि शायद जब ये रीयूनियन होना होगा, यू विल गेट दैट पॉजिटिव वाइब्स, पॉजिटिव एनर्जीज आपको रिसीव होंगी इस कनेक्शन से, ओके। दे राइट पोएम्स अबाउट यू, मे बी ये पर्सन जो है, इफ दे आर अ राइटर और इफ दे आर अ पर्सन जो दे कैन राइट अबाउट यू, ठीक है, तो या दे आर राइटिंग, ठीक है, दे आर राइटिंग समथिंग, ठीक है, टू हील देमसेल्फ। कुछ लोगों ने हो सकता है इस कनेक्शन में झूठ बोले हैं, ऐसी एनर्जीज हैं, ठीक है, जिसकी वजह से कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है इस कनेक्शन में, एंड इसी वजह से आप लोगों के बीच में नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन आई है। आपके पर्सन को किसी तरीके का हो सकता है रियलिटी चेक मिला है, ठीक है, द पर्सन गॉट अ, दे मिस योर स्मेल, वो आपकी स्मेल, आपकी फ्रेग्रेंस को बहुत मिस कर रहे हैं, ठीक है, मे बी समवन हैज गिवन द परफ्यूम एज अ गिफ्ट टू योर पर्सन, सो आपने एक गिफ्ट दिया है, मे बी आप ही हो सकते हो, ठीक है, जिसने परफ्यूम गिफ्ट करा है, एंड वो उस परफ्यूम को जब भी यूज करते हैं, देखते हैं, दे एक्चुअली रिमेंबर यू, उन्हें आपकी याद आ रही है,
यस वो एक्सेप्ट भी करेंगे, उन्हें रियलाइज हो रही है धीरे धीरे कि यस उन्होंने चीट करा, आपको धोखा दिया है, दे बिट्रेड यू, तो इस चीज को भी रियलाइज कर रहे हैं। ये लोगों से आपकी बात करते हैं, लोगों से कई बार एडवाइजेस लेते हैं, भाई मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, एंड एट लास्ट वो आपके और ज्यादा प्यार में पड़ते जा रहे हैं। सो या बी रेडी फॉर इट, ओके, वो और ज्यादा प्यार में आपके पड़ते जा रहे हैं। एंड दिस इज व्हाट देयर एनर्जीज, दिस इज व्हाट देयर इंटेंशंस। आई होप आपको क्लियर हुई हैं, आपको आपके साथ कनेक्ट हुई हैं। यस तो जरूर लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।